नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। करंट अफेयर्स की डेली सीरीज में आज हम लोग 8 जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो करंट अफेयर्स की डेली सीरीज को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में ही आप अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर अवश्य करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को बीच जो है इस चैनल का कंटेंट पहुंच सके। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टेलीग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने से आप इन सभी वीडियोस की जो PDF है वो नियमित रूप से वहाँ अपलोड कर दी जाती है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में जयपुर शहर को विश्व विरासत जो शहरों की सूची है उसमें शामिल किया गया है। इससे पहले भारत का अहमदाबाद जो है शहरों के तौर पर विश्व विरासत धरोहर में शामिल हुआ था। विश्व धरोहर होने के बाद जयपुर शहर की विरासत का संरक्षण और रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय सरकार के साथ साथ यूनेस्को की भी हो जाएगी। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम देखते हैं। तो हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं जो इसी से संबंधित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 43वां सत्र या सेशन कहां पर आयोजित हुआ? तो ये 43वां सत्र अभी हाल ही में आयोजित हुआ और इसी सत्र में ये निर्णय लिया गया कि जयपुर को जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया जाएगा। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? बाकू। बाकू किसकी राजधानी है? बाकू अजरबैजान की राजधानी है। आपने ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ा होगा। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस या फ्रांस में है और इसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। संस्कृति मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि जयपुर के शामिल होने के साथ यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के विरासत स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई है? 38 हो गई है। तो ये अपडेटेड नंबर है। जब जयपुर इसमें शामिल कर लिया गया उसके बाद अब 38 संख्या हो गई है सारे जो भारत में विश्व विरासत स्थल हैं। अब इनमें अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो 30 जो है सांस्कृतिक संपत्ति के रूप में, 7 प्राकृतिक संपत्ति के रूप में और 1 स्थल जो है मिश्रित श्रेणी का शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल साक्षरता पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये डिजिटल साक्षरता पहल रिलायंस जियो और फेसबुक ने मिलकर प्रारंभ किया है। रिलायंस जियो ने फेसबुक के साथ मिलकर डिजिटल साक्षरता पहल की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य पहली बार इंटरनेट प्रयोग कर रहे उपभोक्ताओं को सजग करना, सशक्त बनाना और इंटरनेट के प्रति उनकी समझ की क्षमता को विकसित करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस भारतीय कंपनी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क ऑफ मैन्युफैक्चरर्स में शामिल किया गया है? तो इसमें टाटा स्टील जो कलिंगनगर में है उसको शामिल किया गया है। इसके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर मैन्युफैक्चरिंग करते हुए टाटा स्टील कलिंगनगर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लाइट हाउस नेटवर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में शामिल कर लिया गया है। टाटा स्टील कलिंगनगर कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। टाटा स्टील कलिंगनगर की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई है। तो ये सभी उसके बारे में प्रमुख तथ्य हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पहला डिजिटल जिला बनेगा? इसको बनाने के लिए प्रयास चालू कर दिया गया है। तो इसमें से अमेठी जिले को डिजिटल जिला बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं।
और इससे संबंधित बहुत ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है पहला कैशलेस विलेज कौन सा है, पहला कैशलेस गांव कौन सा है, पहला कैशलेस शहर कौन सा है, पहला डिजिटल जिला कौन सा है। तो ये सब आपको यहाँ पर एक साथ में बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले को पहले डिजिटल जिले में तब्दील किया जाएगा। यह लक्ष्य 2022 तक निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के हसुड़ी और शानपुर गांव देश का पहला डिजिटल पिंक विलेज है। ध्यान रखिएगा, पहला डिजिटल पिंक विलेज है, ना कि पहला डिजिटल विलेज है। पिंक शब्द क्यों? क्योंकि यहाँ महिलाओं की भागीदारी इसमें ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल गांव लखनऊ के मॉल ब्लॉक का लतीफपुर गांव था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? केरल है। प्रथम डिजिटल जिला भारत का नागपुर है। प्रथम डिजिटल गांव अकोदरा है, जो कि गुजरात का है। भारत का प्रथम कैशलेस राज्य गोवा है। प्रथम कैशलेस जिला कौन सा है? हलाकांडी, ये असम का है। प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? धस्साड़, ये महाराष्ट्र का गांव है। और प्रथम कैशलेस शहर कौन सा है भारत का? चंडीगढ़। तो ये जितने भी प्रथम कैशलेस या डिजिटल हैं सब एक साथ यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन खासकर यूपी SSSC के एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? तो राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र आलू का कहाँ पर है? मेरठ में है। लेकिन अब बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आगरा में खोला जाएगा। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। कहां पर? बनारस जिले में। और बनारस के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आगरा में स्थापित होगा। देश के करीब 36% आलू का अकेला उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में देश में प्रथम है। इस आलू अनुसंधान संस्थान के खुलने से आलू के बीज की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 50 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ बनाया जाएगा? तो ये प्रस्तावित है, जिस पे कार्य योजना शुरू हो गई है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये 50 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ बनेगा। कहाँ पर बनेगा? इसका शिलान्यास अभी किया गया है लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में। और सोसाइटी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर की सहायता से उत्तर प्रदेश सरकार इस अशोक स्तंभ का, जो कि 50 फीट ऊंचा होगा, निर्माण करने जा रही है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने खादी को एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने का फैसला किया है? तो ये कार्यक्रम काफी दिनों से चल रहा था, खासकर एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत इसकी नींव रखी गई थी। तो इसका सही उत्तर आप समझ गए होंगे, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में खादी को एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड, एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए एक फैसला लिया गया है, और जिस पे क्रियान्वयन जो है एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किया जाएगा। अगला प्रश्न, एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर आया है? तो अभी सारे जिलों की 75 जिलों को सेलेक्ट किया गया है और उनके एक एक उत्पाद को चिन्हित किया गया है ODOP के अंतर्गत, और उनके उत्पाद में उनके उत्पादन के क्रम के अनुसार जो है एक जिले को चुना गया है जो सबसे ज़्यादा जो है इस कार्यक्रम में आगे है। वो जिला है मैनपुरी। मैनपुरी जो है एक जनपद एक उत्पाद योजना में शीर्ष जिला है उत्तर प्रदेश का। एक जनपद एक उत्पाद परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? 24 जनवरी 2018 को, जब उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है उसी दिन मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा या किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो ये स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर स्मार्ट सिटीज़ के जो कार्य हो रहा है, उनके लिए जो कार्यक्रम चल रहा है, उसकी निगरानी और उसका पूरा कमांड रखने के लिए लखनऊ में बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी से जुड़े कुछ फैक्ट देखते हैं।
शहर की सुविधाओं और संसाधनों को स्मार्ट बनाने तथा उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी कंट्रोल सेंटर की स्थापना लखनऊ में की जा रही है। इस सेंटर का सबसे ज़्यादा फायदा शहर के ट्रैफिक सिस्टम को भी मिलेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 12 जिले उसमें शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश का कोटा 13 का था, लेकिन अमेठी और रायबरेली में अभी एक को जो है चुना जा सकता है, लेकिन अब वो अगले फेज में होगा। तो इसमें शामिल कौन कौन से हैं? मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और रामपुर, ये सभी जो है चयनित हैं। प्रधानमंत्री ने 25 जून सन 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया था, जिसमें पहले फेज में या जिनका लक्ष्य 2022 तक का रखा गया था, उसमें कुल 100 जिलों को देश से चयनित किया जा चुका है और उन पर जो है कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है उनको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित तथ्यों को देखा। इस सीरीज में अगला वीडियो कल आपको प्राप्त होगा, जब हम अगले दिन के 10 महत्वपूर्ण और बड़े करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो देखते रहिए, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार, धन्यवाद।